की नोटिफिकेशन आई है 10 सितंबर 2021 को, और अंडर दिस नोटिफिकेशन जितने भी डेट रिकवरी केसेस हैं डिफरेंट कोर्ट्स में पेंडिंग हैं हमारी पूरी यूटी जम्मू कश्मीर के अंदर और लद्दाख यूटी के अंदर सारे के सारे केसेस डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ को ट्रांसफ़र हुए हैं। तो जब ये नोटिफिकेशन वकला साहिबान के नोटिस में आई तो इमीडिएटली बार ने रिएक्शन अपना दिखाया। वो रिएक्शन जब हमारे नोटिस में कल आया तो शाम को बार एसोसिएशन की हमारी जो इलेक्टेड टीम है हमने ये डिसाइड किया कि आज हम वर्क सस्पेंड करेंगे कि ये एक कैलकुलेटेड मूव है कि जम्मू की बार को आस्ता आस्ता करके वीक करने का। आप देखिए पिछले 2.5 साल से हम कोई अजीब सी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं। 2 साल से ऊपर हो गया। हमारा रजिस्ट्रेशन वर्क था वो पहले जुडिशल ऑफिसर्स करते थे, उसको इन्होंने ट्रांसफ़र करके रेवेन्यू ऑफिसर्स को भेज दिया। रेवेन्यू ऑफिसर्स के ऑफिसेस डिफरेंट जगहों पे स्कैटर्ड हैं जम्मू के अंदर। आगे हमारे लिए इजी एक काम था कि कोर्ट प्रीमिसेस के अंदर ही रजिस्ट्रेशन वर्क हो जाता था। उसके बाद कंज्यूमर कमीशन हमारा वाइंड अप हुआ। जब से यूटी बनी है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया है, कंज्यूमर कमीशन हमारा वाइंड अप हुआ, कंज्यूमर फोरम्स वाइंड अप हुई। हमें तो आज तक ये नहीं पता कि हमारी ये जो फाइल्स हैं कमीशन की और फोरम की ये कहाँ पे पड़ी हुई हैं और इनको कौन देख रहा है। इसके साथ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, हम आपके साथ जब भी मुलाकात करते हैं तो ये चर्चा हम करते आ रहे हैं कि ये ट्रिब्यूनल जो है इसकी लोकेशन, इसकी सीट कोर्ट प्रीमिसेस में होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन वर्क चाहे रेवेन्यू के लोग करें, वो कोर्ट प्रीमिसेस हमारी जो हमारा जानीपुर कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर बननी चाहिए। ये सारे अरेंजमेंट्स गवर्नमेंट को पहले कर लेने चाहिए थे, उसके बाद फेज्ड मैनर में चीज़ें जो हैं वो हमारे से निकालनी चाहिए थी। अब ये डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो है ये इन्होंने जो इसको जुरिस्डिक्शन दे दी, नोटिफिकेशन निकाल दी और हमारा जितना काम डेट रिकवरी का यहाँ पेंडिंग है सिविल कोर्ट्स में, ये सारा का सारा काम जो है वो निकल जाएगा। अब ये हमें तो समझ नहीं आ रही, ये शायद ये चाहते हैं कि हम ये जो काला कोट पहन के अपना काम कर रहे हैं, ये हमारा काला कोट भी खुलवाना चाहते हैं, हमारा गाउन भी खुलवाना चाहते हैं। ये एक किस इंटरेस्ट के साथ ये चीज़ें सारी होती जा रही हैं, इस बात की हमें समझ नहीं आ रही है। इसलिए हम प्रेस के माध्यम से, आप लोगों के मीडियम से गवर्नमेंट को एक अल्टीमेटम आज देना चाहते हैं कि आप एंटी बार जो पॉलिसीज़ हैं, एंटी पीपल पॉलिसीज़ जो हैं, इनको बंद कर दीजिए। आप देखिए एक आदमी पार्डर में रह रहा है, उसके खिलाफ एक मुकदमा हो जाता है पार्डर में रहने वाले के खिलाफ। जब कोई आदमी द्रास लेके आगे रह रहा है उस आदमी के खिलाफ कोई मुकदमा हो जाएगा, वो मुकदमा अपना फाइट करने के लिए अब चंडीगढ़ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन। ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं लोगों की कन्वीनियंस के लिए हैं, पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक कन्वीनियंस के लिए हैं। ये तो सारा काम इनकन्वीनियंट जो है तरीके से करना इन्होंने शुरू कर दिया है। अभी मुझे एक वकील साहब मिले, वो सुना रहे थे कि ह्यूमन राइट्स कमीशन हमारी स्टेट में था जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से पहले, वो कमीशन ख़त्म हो गया। आज तक 2500 फाइल्स वो ह्यूमन राइट्स कमीशन में पेंडिंग थी, वो कहाँ पे हैं? कौन सी फोरम, कौन सी अथॉरिटी उन फाइल्स को देख रही है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उनको कंसिडर कर रही है? ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम सभी लोग ये कहते हैं जी बार जो है, बार हमारी ड्यूटी है टू हेल्प दी पब्लिक। जो लोग अदालतों में आते हैं, लिटिगेंट्स की अगर अदालत में कोई प्रॉब्लम होगी हम अदालतों में जाएंगे। फोरम हमें पता है कौन कौन से फोरम हैं। ये जो नया तरीका इन्होंने ढूंढ लिया है, मैं ये समझता हूँ ये सारे लॉज ऐसे लॉज हैं जो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते। इतने इफेक्ट हो चुके हैं
इतनी हमारी लार्ज स्ट्रेंथ थी, आज स्ट्रेंथ डे बाय डे कम होती जा रही है, लोग प्रोफेशन छोड़ना शुरू हो गए हैं। अगर यही बात रही तो मैंने आपको पहले ही कहा कि ये हमारे जो अजीज़ या मैं, हम लोग भी अपना काला कोट उतार देंगे। यही चाहती है गवर्नमेंट। तो मैं गवर्नमेंट को, आज हम पूरी हमारे ऑफिस बीरर्स यहाँ बैठे हुए हैं, बाकी साथी सभी यहाँ हैं, कि अगर तो ये ट्रिब्यूनल जो है, ये जो नोटिफिकेशन है, इसको या तो रिवोक करें, अल्टरनेटिवली अगर इसका कोई बेंच बनना है, बेंच कोर्ट प्रिमिसेस के अंदर बनना चाहिए। अगर कोर्ट प्रिमिसेस के अंदर ये बेंच बना देते हैं तो ठीक है। हम इनको 15 दिन का टाइम दे रहे हैं इसलिए कि हमारे जो ग्रीवेंसीज हैं उन ग्रीवेंसीज को रिड्रेस करें। हम एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी भेजेंगे अथॉरिटीज़ को, और अपनी पूरे ग्रीवेंसीज जो हैं उसमें डिटेल्ड ग्रीवेंसीज बताएंगे। अगर हमारे ग्रीवेंसीज रिड्रेस हो गए तो ठीक है, नहीं तो ये जो फाइट हमारी है, ये फाइट हम अल्टीमेटली स्ट्रीट्स में ले जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो इससे आम जनता जो है, पब्लिक के लोग अफेक्ट होने जा रहे हैं और अफेक्ट हो गए हैं। सर्विस मैटर्स की वजह से, ट्रिब्यूनल में जाने की वजह से, बेंच की एक ही बेंच है, बेंचेस की शॉर्टेज की वजह से आज की डेट में सर्विस मैटर्स का डिस्पोजल नहीं हो रहा। हमने वो भी अपील की कि बेंच और बढ़ने चाहिए, आज तक बेंच नहीं बढ़े। कंज्यूमर कमीशंस नहीं बने, कंज्यूमर फोरम्स नहीं बने, ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं है। रजिस्ट्रेशन का वर्क हमारे बाहर के जो हमारे से पहले जो लीडर्स थे वो भी सारे यही बात कहते आ रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन वर्क वकीलों के पास किसी जगह पे लाइए, अगर नहीं लाओगे तो हम ये अब अल्टीमेटम इसलिए दे रहे हैं कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमें एक एजुकेशनल पाथ जो है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा, उसके अलावा और दूसरा कोई रास्ता हमें सामने नजर नहीं आता।